पलटना मत, वो तुम्हारे बिस्तर के पास है। एक छोटी सी जगह, खरोरा, मध्य प्रदेश का एक छोटा सा गांव, शांत और हमेशा की तरह जीता हुआ। लेकिन कुछ महीने पहले एक अजीब घटना यहाँ पर हुई थी। पवन, एक 28 साल का लड़का, एक दिन रात के 2 बजे अपने रूम में अकेला सो रहा था। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके बेड के कोने पर बैठा हो। बेड हल्का सा दबा, जैसे कोई भारी साया बैठ गया हो। उसने आंखें खोली, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। उसने सोचा शायद ये उसका सपना होगा और पलटकर फिर से सो गया। पर तभी एक सर्दी से भरी सांस उसके कान के पास से गुजरी और एक दर्द भरी घुटी घुटी आवाज आई, मुझे मेरे घर वापस ले चलो, मुझे मेरे घर वापस ले चलो। पवन का शरीर ठंडा पड़ गया। वो हिला भी नहीं, बस अपनी सांस रोककर पड़ा रहा। सुबह जब लोग उसके रूम में आए तो पवन की लाश मिली, आंखें खुली हुई, जिसमें डर जम गया था। और सबसे अजीब बात, बेड के कोने पर मिट्टी के गंदे निशान थे, जैसे कोई गीला घायल आदमी उस पर बैठा हुआ हो। गांव के बुजुर्गों ने तब एक पुरानी कहानी याद दिलाई। 1 साल पहले रघु, एक नौजवान गांव का लड़का, एक रोड एक्सीडेंट में मर गया था। उसका सपना था अपने नए घर का गृह प्रवेश करना। घर बन चुका था, बस वो पहली रात उसमें सोने का सपना देखता था। पर गृह प्रवेश से 1 दिन पहले जब वो अपने नए घर जा रहा था, रात के अंधेरों में एक ट्रक ने उसे कुचल दिया और वो मर गया। सपना अधूरा रह गया। न वो अपने घर में गया, न उसमें अपनी पहली रात जी पाया। लोग कहते हैं रघु की आत्मा अब भी अपने नए घर को ढूंढती है। हर रात वो नई जगह जाता है, नए बिस्तर पर बैठता है, सोचता है शायद ये उसका घर है। और जब उसे पता चलता है कि ये घर उसका नहीं है, वो गुस्से और उदासी से उस आदमी को मार देता है जो वहाँ सो रहा होता है। आज भी कई लोगों का कहना है कि उन्होंने महसूस किया है अपने बिस्तर के कोने पर कोई भारी साया, किसी की ठंडी सांस अपने कान के पास, और कुछ लोगों को तो सपने में भी आवाज़ सुनाई देती है, मुझे मेरे घर वापस ले चलो, मुझे मेरे घर वापस ले चलो। गांव के कई लोग कहते हैं रात को अकेले मत सोना, बेड के कोने का दबाव महसूस करो तो पलटना मत। और सबसे ज़रूरी बात, जब कोई घुटी सी आवाज़ कहती है मुझे मेरे घर वापस ले चलो, तो अपनी सांस भी रोक लेना, वरना कुछ और रोक नहीं पाएगा। पर कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। पवन की मौत के बाद एक शहरी पत्रकार अमन गांव आया। उसने फैसला किया कि वो इस भटकती आत्मा का राज खुद सुलझाएगा। उसने एक ऐसा काम किया जो आज तक किसी ने नहीं किया था। उसके बाद जो हुआ वो इतना डरावना था कि आज भी गांव के लोग रात में रोशन बत्ती के बिना एक कदम बाहर नहीं निकलते। अगर तुम भी रात को अपने बिस्तर पर सोए हो और कोई ठंडी सांस तुम्हारे कान के पास से गुजरती है और एक आवाज़ कहती है मुझे मेरे घर वापस ले चलो, मुझे मेरे घर वापस ले चलो, तो क्या तुम जानते हो क्या करना चाहिए? जानना चाहते हो कैसे बच सकते हो रघु की भटकती आत्मा से, और कैसे समझा सकते हो उसे कि तुम्हारा घर उसका नहीं है? तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि पार्ट 2 में हम बताएंगे कि अमन ने क्या किया और तुम्हें क्या करना चाहिए जब रघु की आत्मा तुम्हारे बिस्तर के कोने पर बैठ जाए।